अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, हम इसका चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। कल आपको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं भेजा, मैंने आपको डेफिनेशन लर्न करने के लिए दी थी। कुछ डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी थी और कुछ मैंने आपको दी थी। आई होप आपने कर ली होंगी। हमने तकरीबन 3-4 डेफिनेशन ही देखी थी क्योंकि सिंपल थी। इसमें आपने क्या करना था, वर्टिकल एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल आपके पास होंगे वो वर्टिकल एंगल होंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैंने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाए थे। सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो एंगल्स ऐसे थे कि जिनको प्लस करते थे तो वो 180 डिग्री का एंगल बना लेते थे, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते थे। ठीक है, फिर हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स थे कि जिनको हम प्लस करते थे, ऐड करते थे तो वो 90 डिग्री का एंगल बना लेते थे। ये आपने डेफिनेशन लर्न की होंगी, आपको पिक्स सेंड की थी मैंने इसकी। इसके अलावा मैंने आपको एडजस्टेंट एंगल्स के बारे में बताया था। एडजस्टेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है, जो कि एक जैसे मिलते जुलते होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल, एडजस्ट कर लेते हैं इजीली। तो ये आपने एंगल्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी और उससे पहले वाली डेफिनेशन जो थी, इक्वल एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल, ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 7.1। 7.1 से पहले जितनी भी हमारी डेफिनेशन थी वो सारी हमने गो थ्रू कर ली हैं। 7.1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले 7.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 185 पे आ जाएंगे और उसको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मार्क कर लेंगे। आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd, 4, 8 और 9 पार्ट करेंगे। ये 4 क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि इफ़ two angles are given as supplementary angles and the larger angle is greater than the smallest angle having 30 degree, find the angles। कहते हैं एक एंगल, अगर एंगल सप्लीमेंट्री हों, सप्लीमेंट्री मीन क्या है कि उन दोनों एंगल्स का सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एंगल सप्लीमेंट्री हो और पहला एंगल जो दूसरे एंगल में जब हम 30 को प्लस कर देते हैं तो वो बन जाता हो, और एक एंगल हमारा बड़ा है और एक एंगल हमारा छोटा है, तो ये दोनों एंगल्स फाइंड करें। तो इसकी हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट को देख के समझना पड़ेगा। ये बुक आपकी उर्दू में, आपके पास आपकी बुक इंग्लिश में, आप उसको ट्रांसलेट उसको इजीली पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके पास स्मॉलेस्ट एक एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 30 डिग्री ज़्यादा है। तो लेट कर लें कि जो द साइज़ ऑफ स्मॉल एंगल, जो छोटे एंगल का साइज़ है वो x है, बड़े एंगल का जो साइज़ है वो x में जब मैं 30 डिग्री को हम प्लस कर देते हैं तब बच जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक एंगल हो गया x, दूसरा हो गया x + 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो पहला एंगल आपके पास x है, दूसरा x + 30 डिग्री है, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह आपने लिख लेना है, x + 30 = 180 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस कर लें, x में x प्लस कर लें, क्या आ जाता है 2x, और 30 डिग्री ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 180 डिग्री ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 30 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा। 180 में से 30 डिग्री निकाल दें, 150 डिग्री आ जाएगा। अब 2x चाहिए आपको, खाली एंगल चाहिए जो कि आपका x है, आपने लेट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, x यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है इसके साथ, इसको दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करवा दें। 2 जब 150 पे डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो x का आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो पहला एंगल है x आपके पास आ गया 75 डिग्री। दूसरा एंगल है लार्जर एंगल, जो कि क्या है, x में जब आप 30 डिग्री को प्लस कर लेते हैं, x आपके पास है 75 डिग्री, इसमें आप 30 डिग्री को प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 105 डिग्री। तो आपके पास दो एंगल आ गए, 75 डिग्री और 105 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया, मसलन कि इजी था क्वेश्चन, हो गया ना इजीली। इसके बाद बाकी क्वेश्चन भी इसके स्टेटमेंट वाइज हैं, वो भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं द sum of the two angles is 100 degree and their supplement, the difference of their supplement, ये नहीं कह रहा कि उनका फ़र्क, कहता है the difference of their supplement is 180 degree, find the angles।
एंगल फाइंड करें। कहते हैं दो एंगल्स को माइनस करें तो वो 100 प्लस करें तो 100 डिग्री के बराबर होते हैं, और इन दोनों के सप्लीमेंट का फ़र्क, सप्लीमेंट मीन 180 डिग्री का जो फ़र्क है इन दोनों में वो आपके पास 100 है। तो कहते हैं एंगल्स फाइंड करें। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें आपका क्या है, आपने लेट कर लेना है कि फर्स्ट एंगल आपके पास एक्स है, दूसरा एंगल वो कहता है देखें अगर दोनों मिलके तो 100 बना रहे हैं तो एक में से 100 में से पहले वाला निकालेंगे तो दूसरे वाला आ जाएगा ना। जैसे आपके पास 6 केले टोटल आपके पास 3 केले आपने खा लिए, टोटल 6 केले थे, तो आपने निकालने हो कि कितने केले बच गए हैं, तो आप 6 में से 3 केलों को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 केले आएंगे ना। इस तरह सेम एज इट इज़ आपने अगर पहला एंगल एक्स लेट कर लिया और कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो दूसरे वाले एंगल में से अगर 100 में से दूसरा एंगल नहीं, दोनों का सम अगर 100 है तो दूसरे वाले एंगल में से अगर आप 100 निकाल लेंगे, 100 में से दूसरा एंगल निकाल लेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना, तो ये पहला आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आपने 100 में से वो वाला एक्स में निकाला तो वो दूसरा एंगल आ गया। फॉर एग्जांपल वो वाई है या कुछ भी है। ठीक है, तो वो आपके पास आ गया। अब वो कहते हैं कि सप्लीमेंट ऑफ, कहते हैं इन दोनों का सप्लीमेंट जो है वो 100 डिग्री से छोटा था, यही उसने कहा था ना। तो 100 डिग्री से अगर छोटा था तो 100 डिग्री माइनस एक्स डिग्री आएगा। तो एक्स की बजाय आपने उसकी वैल्यू जो यहाँ लगाई होनी है ना 100 डिग्री माइनस एक्स, वो आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो माइनस ने अंदर वाले माइनस को भी कर देना प्लस, तो आपके पास एक ये वाला एंगल बन जाना है और एक ये वाला एंगल बन जाना है, एक ये वाला एंगल बन जाना है। ठीक है, और एक आपके पास ये आ गया ना 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। ठीक है, और एक आपने सिंपल एक्स डिग्री है उसमें से 180 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास बन जाना एक ये वाला 180 माइनस 100 प्लस एक्स डिग्री, दूसरे पास 180 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, इसको एक सिंपल वे से आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या करोगे, पहला एंगल जो है वो एक्स सेलेक्ट कर लोगे, दूसरा 100 माइनस एक्स सेलेक्ट कर लोगे, दोनों में से 180 को निकाल देना। सिंपल बात याद रखें, एक्स में से भी 180 को निकाल देना, 100 में से भी 180 को निकाल देना। जब दोनों में से 180 को निकाल दो तो वो 100 के बराबर होता है, ये उसने बताया हुआ है। ठीक है, ये लेट कर लें आप, बेशक इस तरह लेट कर लेंगे आप। तो आपके पास देखें अब आपने माइनस के साइन को रिमूव किया, अंदर माइनस ने अंदर वाले माइनस को भी प्लस कर दिया और इक्वल टू 100 डिग्री बना दिया। 180 में से 180 को माइनस कर दिया, कट गए दोनों, तो एक्स और एक्स प्लस हो गए, 2x आ गया और 100 ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 100 डिग्री भी आ गया। अब 2x इधर ही था, ये 100 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले गए, प्लस हो गया, 100 में 100 प्लस किया, 200 डिग्री आ गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको डिवाइड कर लेंगे तो 200 जब 2 पे डिवाइड होगा तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो x का आंसर आपका आ गया 100 डिग्री। बस आपका पहला एंगल तो आ गया, x इज इक्वल टू 100। दूसरा क्या आता है, 100 में से x को निकाल दो, तो 100 में से 100 निकाल दो तो 0 डिग्री आ जाता है। तो आपके पास दूसरा एंगल आ गया 0 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। ये सिंपल था कि आपने पहले वाला ऐसे ही लिखना था और दूसरे वाले में से 100 माइनस करवाया है और फिर दोनों का सप्लीमेंट था तो 180 माइनस 100 और 180 माइनस एक्स था। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। कहते हैं द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड द सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ इज ग्रेटर दैन द सप्लीमेंट ऑफ सेकंड एंगल विच इज़ 40 डिग्री, फाइंड द एंगल। सेम उसी तरह ही, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, कि यहाँ जो है ना 100 की बजाय अब दोबारा जो ला रहा है वो 80 डिग्री ला रहा है, 40 डिग्री ला रहा है। ठीक है, तो कहता है कि आपके पास पहला एंगल है उसी तरह पहले और दूसरे एंगल का प्लस कर लेंगे तो 100 डिग्री, यानी कि सेम उसी तरह हम लेट करेंगे कि पहला 100 एंगल एक्स डिग्री का है, दूसरा 100 माइनस एक्स डिग्री का है। तो आपने सप्लीमेंट भी उसी तरह लिखना है। ठीक है, फिर उन दोनों का ऐड करवाना है और सेम उसी तरह, लेकिन मैं दिखा देती हूँ इसको भी कैसे करेंगे। फ्रेंड देखें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पहला एंगल जो है वो एक्स डिग्री का लेट करना है, दूसरा 100 माइनस एक्स का करना है। सेम उसी तरह सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल तो 180 माइनस 100 माइनस एक्स। लास्ट टाइम मैंने ना प्लस नहीं किया, अगर मैं वहाँ भी चाहती तो प्लस कर लेती। या आप ये वाली स्टेटमेंट की बजाय ये ऊपर वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास देखें एक आना था ये जो अभी आया 80 माइनस एक्स डिग्री, और दूसरा उसने पहले ही निकाल के दिया हुआ है कि दूसरा आपके पास 40 डिग्री है। ठीक है, अब थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है कि कहता है कि एक एंगल में से जब आप 40 डिग्री निकाल देते हो तो वो दूसरा एंगल बन जाता है। ठीक है, वो भी 80 डिग्री माइनस एक्स, ये वाला जो है ना, ये वाला आया है ना, और दूसरा 180 डिग्री माइनस एक्स, जैसे आपने पहले लेट किया था 180 में से एक्स निकाला था वैसे ही है, लेकिन कहता है 40 निकाल दो तो तब ये बन जाता है। सही है,
अब 40 निकाल दिया तो ये बच गया। बाकी सेम उसी तरह मैंने क्या किया, एक्स वॉल्यूम को एक साइड पे किया है, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे किया और एक्स को सॉल्व किया। एक्स आपके पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंगल आपके पास 30 डिग्री आ गया। सेकंड एंगल क्या था, 100 में से 30 डिग्री को माइनस कर देना, तो वो आपके पास 70 डिग्री आ जाना। तो पहला एंगल आपके पास 30 डिग्री का आ गया, दूसरा 70 डिग्री का आ गया। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज का नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। ये आपके पास तीनों लॉन्ग वे में आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस, तो उसको हम कल करेंगे नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह। कल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।